कुमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भट्टतारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 46 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। प्राधान्य तो जान श्यामनंती लीलावतारान पुरुषस्य भूम्ना आपीयतां कर्ण कसाय शोषानुक्रमिष्येत मानसुपेशा। तो हे नारद, ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूं जो लीला अवतार कहलाते। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता। तो दो प्रकार का मेल होता है। एक होता है कान का मेल, कैसा, जो इधर उधर का बात सुन के हमारा जो मेल है वो पूरी तरह से गंदा हो जाता। और एक एक होता है कान का मेल जो नॉर्मली सबका आता है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जिस मेल की बात कर रहे, वो डॉक्टर जो निकालते हमारे कान का मेल, वो मेल की बात नहीं, बल्कि संचित सारा, मतलब जन्म जन्मांतर से जो भगवान की कथा न सुन के ये सांसारिक वार्ताओं को सुन सुन के जो हमारा मेल, हमारा जो गंदा दिमाग जो हो चुका है, वो मेल पूरी तरह से दूरीभूत हो जाता है जब हम लोग भगवान के लीला कथा को श्रवण करते हैं।
तो ये लीलाएं सुनने में मधुर है और आस्वाद्य है। आस्वाद्य मतलब बहुत ही स्वादिष्ट। अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती। तो ब्रह्मा जी वर्णन करते कि भगवान की लीलाएं मेरे हृदय में सदैव बनी रहती। और हम लोग अपने जीवन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कि जब भगवान की लीला कथा हमारे हृदय में स्मरण होता रहता है, तब तक हम लोग आनंद में रहते हैं। हमारे जीवन में दुख तभी आता है क्योंकि दुख तो मूल रूप से मन से आता है। दुख मूल रूप से मन से आता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति शराबी है, वो शराब पी के पूरा डांस कर रहे हैं सरस्वती पूजा में, और उनका मतलब वो जो डांस कर रहे हैं, गांव में ऐसा होता है ना, जब सरस्वती पूजा, तो जब उनको विसर्जन देने जाते हैं, तो रास्ते में कांच भी लग जाता है किसी के पैरों में, और पूरा खून निकलता है, लेकिन वो शराब के नशे में रहते हैं, जिसके कारण उनको दर्द फील नहीं होता। तो मूल रूप से दुख कहाँ से आता है? मन से। मन से ये दुख आता है। तो श्रीमद् भागवतम की जो कथा है, भगवान की जो लीला कथा है, जब हमारे जीवन में भगवान की लीला हट जाती, तो दुख प्रवेश करता है। अन्यथा इस संसार में न दुख है न सुख है। इस चीज को हम लोग को समझना है, क्योंकि शरीर आत्मा होने के नाते आत्मा को कोई दुख ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो भगवान का चिदानंद स्वरूप का एक अंग है, सूक्ष्म सच्चिदानंद। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मेंशन करते कि जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 8, उसमें कहा गया है क्या, कि प्रारंभ में कहा गया था कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक उसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं। भक्ति की विधियां जो है ना, विभिन्न प्रकार से की जा सकती है, लेकिन उनमें से जो भगवान की लीला कथा का श्रवण जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान की लीला कथा का श्रवण ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी, आस्वाद्य होता है। तो अतः इस श्लोक में ब्रह्मा जी भी भगवान की दिव्य लीलाओं के बताने की महत्ता पर बल देना चाहते, कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने की प्रवृत्ति होती है। अतः हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुननी अच्छी लगती है, लेकिन कठिनाई तो यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता। कोई तुष्टि का अनुभव करता है, जैसे रेडियो में, न्यूज में, ओबीसी चैनल में जो अभी जो आ रहा है कि ब्राजील नहीं, इजराइल और क्या क्या मुस्लिम कंट्रीज का जो फाइटिंग रॉकेट छोड़ा जा रहा है, तो उसको सुनने से क्या हम लोग को संतुष्टि फील हो रहा है? लेकिन जब भगवान कृष्ण कंसों को मारे, तो वो सुनने में भी आनंद आता है, हाँ बेटा मर गया। जब दुर्योधन को अर्जुन भीम मारे तो अच्छा लगता है, हाँ सुनने में। कर्ण को जब मारे अर्जुन तो अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि लोग दुष्ट थे। तो भगवान से संबंधित कोई भी चीज जब हम लोग अपने कान से श्रवण करते हैं, तो बहुत आस्वाद्य होता है। लेकिन इस संसार की जितनी सारी घटनाएं हैं जो कृष्ण से रिलेटेड ना हो, उसको सुनने में आनंद अनुभूति नहीं है। तो इस असंतुष्टि का कारण यह है कि हमारे अंतर्मन के साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे जो अंतर्मन है, आत्मा जो है, आत्मा का मूल चेतना कृष्ण के साथ युक्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कृष्ण भावनामृत। इस सोसाइटी का नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये आत्मा का धर्म है कि कृष्ण का चिंता करे, कृष्ण की लीला कथा सुने, कृष्ण का गुणगान करे, कृष्ण की महिमा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। ये आत्मा का है। लेकिन जब वही आत्मा इस संसार में आके जब विभिन्न प्रकार से फालतू चीज को अपने कान में घुसाते हैं, तब उनको अच्छा नहीं लगता, मेल ही नहीं खाता। जैसे मान लीजिए, आप क्या खाते हैं सुबह? राइस, दाल, सब्जी, रोटी, ये हमारा भारतीय लोग खाते हैं। आप चले गए चाइना, 1 महीना रह गए, वहां पे लोग केचुआ खाते हैं, सांप को भी जला जला के खाते हैं।
वहां पे ना आपको चाल दाल में हम मिलता है, चाइना में भी चावल खाते हैं, लेकिन हम लोग जैसे दाल सब्जी साग भाजी जो 56 भोग भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाते हैं वैसे जिस प्रकार से खाते हैं वो चाइनीज लोग नहीं खाते। अगर उस परिवेश में आपको रख दिया जाए तो आपका मेल नहीं खाएगा, आपका पेट नहीं भरेगा, कितना ही उन लोगों का स्वादिष्ट भोजन है। तो विषय वस्तु यही है कि आत्मा होने के नाते आत्मा को चाहिए सिर्फ कृष्ण का था, भात दाल सब्जी रोटी दाल सब्जी। उनका जब दूसरे परिवेश में डाल दिया जाता है, ये इधर इतना बॉम्ब गिराया गया, फिर वहां पे महायुद्ध महासंग्राम हो रहा है, ये द्वितीय विश्व युद्ध, ये तृतीय विश्व युद्ध, जब इस प्रकार तो उनको सुनने में भी कुछ सेटिस्फेक्शन फील नहीं है। तो इस दिव्य ग्रंथ में अर्थात श्रीमद् भागवतम में, तो इस दिव्य ग्रंथ का सृजन श्रील व्यासदेव ने भगवान के कार्यकलापों को सुनकर सामान्य लोगों को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से की। बाकी जितने सारे संसार की जितनी सारी कथाएं हैं सुनने से हम लोग को तृप्ति नहीं मिलता, किंतु ये जो श्रीमद् भागवत है, इस श्रीमद् भागवत की कथा को जब हम लोग सुनते हैं तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि सामान्य लोगों को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से किया, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें इसके लिए आदेश दिया था। तो भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला भौतिक सृजनात्मक शक्ति की संसारी अभिव्यक्ति से संबंधित है, और दूसरा देश काल के अनुसार विभिन्न अवतारी रूपों में उनकी लीलाओं से संबंधित। दो प्रकार की लीलाएं होती है भगवान, एक है सृष्टि महत्त्व कैसे प्रकट हुआ, कैसे इंद्र को वज्र का या बारिश करने का कार्यभार सौंपा गया, ये पूरा भौतिक सृष्टि एक जो ये भी एक भगवान की लीला। और एक होता है जदा जदा है धर्मस्य या परित्राणाय साधूनाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, ये एक लीला। तो दो प्रकार के लीला होती है, एक लीला तो कंटिन्यू चल ही रहा है और एक लीला भगवान के इस प्रकार आते जाते रहते, कभी परशुराम कभी राम कभी कृष्णा, कभी बराह कभी नृसिंह, ये लीलावतार प्रकट होते रहते आते जाते। तो पहला तो समझ गए, तो भगवान के असंख्य अवतार है, जिस तरह नदी में निरंतर तरंगे आती जाती रहती है, अल्पज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में भगवान की सृजनात्मक शक्तियों में अधिक रुचि लेते हैं, और भगवान से संबंध विच्छेद रहने के कारण वैज्ञानिक शोध के नाम पर सृष्टि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किंतु भगवान के भक्त ये भली भांति जानते हैं कि किस तरह भगवान की भौतिक शक्तियों के घात प्रतिघात से सृजनात्मक शक्तियां कार्य करती हैं। अतः जब भगवान इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतरित होते हैं तो वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है, और जो लोग श्रीमद् भागवत को सुनने में रुचि लेते हैं उनके हृदयों पर संचित सारी धूल साफ हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग भगवान के जो लीला विशेषकर श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन किया गया है इसको सुनने की महत्ता दर्शाया गया है, कि अगर हम लोग श्रीमद् भागवत सुनते बाकी किसी भी चीज में आपका पाप नहीं धुल सकता। आप अमिताभ बच्चन का एक फिल्म देख रहे हैं आपका पाप नहीं कटेगा, लेकिन आप बामन देव की लीला देख रहे हैं, नृसिंह देव की लीला देख रहे हैं भगवान की कुछ, तो उससे आपका हृदय भी संतुष्ट फील करेगा और पाप भी कटता है, क्योंकि भगवान की लीला और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और जहाँ भगवान रहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहा नहीं माया रधिका, जहाँ पे कृष्ण रहता है वहां पे पाप दुख दुर्दशा ये रह ही नहीं सकते, सब कुछ मिट जाए। तो बाजार में हजारों रद्दी ग्रंथ है, किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत में रुचि उत्पन्न कर लेता है वो इसे गंदे साहित्य में रुचि खो देता। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे, जिससे नारद उन्हें दिव्य अमृत की भांति पी सके। तो देखिए अल्टीमेटली प्रभु जी हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि जितने सारे हमारे आचार्य हुए उन सब ने एक चीज प्रदान किया, वो भगवान की लीला को छोड़ दिया।
कि भगवान की लीला को अपनी भाषा में जन सामान्य तक सरल भाषा में पहुंचे, इस भाव से सबने कुछ ना कुछ किए हैं। श्रील रूप गोस्वामी भी किए, श्रील सनातन गोस्वामी भी किए, जीव गोस्वामी भी किए, श्रील प्रभुपाद ने किया, भक्ति विनोद ठाकुर ने किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया। तो प्रत्येक आचार्य ने कुछ ना कुछ छोड़ा है। तो इसके पीछे एक ही कारण है, ताकि हम लोग उसमें रुचि लें। तो अभी ब्रह्मा जी नारद मुनि को जो बताया कि भगवान के जितने सारे अवतार हैं, लीला अवतार, उनके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सुनाऊंगा। अतः वे नारद तुम ध्यान से इसे सुनो। तो अभी हम लोगों को अध्याय 7 में आना, वो छठवां अध्याय जो है वो खत्म हो गया। अभी 7 अध्याय में पहला जो छठवां अध्याय क्या था, पुरुष सूक्त की स्तुति। पुरुष मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। तो अभी 7 नंबर क्या है, विशिष्ट कार्यों, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार, ये बताया गया है। तो ब्रह्मा जी वर्णन करते, ब्रह्मवाच जन जत्रो जत्रोदतचीति तलुद्धरणाय बिभ्रत क्रोडिं तनुं सकल जगमयीमनन्ता अन्तर्महार्णवोपागतमादिदैत्यम् तम दृष्टया द्रिविमिव वज्रधरो ददार। अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए बराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्यक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते कि सृष्टि के प्रारंभ से ही ब्रह्मांड के लोकों में प्रमुख रूप से असुर तथा देवता अर्थात वैष्णव जीवों की ये 2 श्रेणियां रही। बहुत सारे लोग में क्या करे प्रभु जी, ये कली युग है, चोर डकैती होता है। अरे कली युग नहीं, ये सृष्टि के प्रारंभ से ही ऐसा है, सत्य युग से पहले से ही ऐसा है। 2 प्रकार की श्रेणी, एक है वैष्णव, एक है असुर। पहले भी थे, अभी भी है। जो वैष्णव धर्म के खिलाफ है वही असुर है। इस ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा जी और हिरण्यक्ष इसका प्रथम असुर है। तो कतिपय निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी लोग वायु में भारहीन गेंद के समान तैरते हैं, और ज्यों ही ये परिस्थितियां विचलित होती है, ये लोग आधे ब्रह्मांड में व्याप्त गर्भोदक सागर में गिर पड़ते हैं। दूसरे आधे गोलार्ध में जो गोल गुंबद के रूप में है, असंख्य लोकांतर प्रणाली स्थित है। भारहीन वायु में लोगों का तैरना गोलकों की भीतरी संरचना के कारण है। आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का भेदन किया जाता है, वो आधुनिक असुरों द्वारा एक प्रकार का उत्पात है, जिससे पृथ्वी का तैरना संतरण अत्यंत हानिकारक रूप से विचलित हो सकता है। ऐसा ही उत्पात पहले हिरण्यक्ष जो स्वर्णदस्यु था उसके समय उत्पन्न हुआ था, जिससे पृथ्वी भारहीन स्थिति से निकल गई थी और गर्भोदक सागर में गिर गई। फलतः समग्र भौतिक सृष्टि के पालनहार के रूप में भगवान ने उपयुक्त थुथनी वाले विशाल शुकर का रूप धारण करके पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला। परम वैष्णव कवि श्री जयदेव गोस्वामी का गीत है, बसती दसन शिखरे धरणी तब लग्ना शशिनी कलंक कलेब निमग्ना केशव धृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अर्थात ये जो जयदेव गोस्वामी हैं, ये जयदेव गोस्वामी कोई आज का कवि नहीं है प्रभु जी। महाप्रभु के आने से 800 वर्ष पहले ही आया था। महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व आए,
तो महाप्रभु के जन्म, महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही जयदेव गोस्वामी इस संसार में आए थे। उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो मेरे नाना जी मुझे इस प्रकार सुनाते थे जयदेव गोस्वामी की लीला। तो एक लीला इस प्रकार है। एक दिन जयदेव गोस्वामी जो है ना, वो कवि, कविराज, जैसे कृष्णदास कविराज उसी प्रकार वैष्णव कवि जयदेव भी विभिन्न कवि भगवान की लीलाओं को लिखते थे। तो एक बार की बात है, एक लीला, कृष्ण लीला लिख रहे थे जिसमें राधा रानी बहुत ही मान किए। मान मतलब रूठ रूठ गए। अभी कृष्ण उनको मनाना चाह रहे, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रही है। तो एक ऐसा वक्त आया कि अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में जाके निवेदन करे कि हे श्रीमती राधा रानी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए। तो उनके चरणों में जाके वो पकड़े, मतलब राधा रानी के चरणों को धरे और बोले कि मुझे क्षमा कीजिए। और राधा रानी का चरण भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पे धारण किए कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और ये क्यों रूठे थे? एक दिन श्रीमती राधा रानी के कुंज में भगवान कृष्ण का आगमन होने वाला था। तो सारा रात, पूरे सारी रात कट गई, लेकिन कृष्ण उनके कुंज में नहीं आए। वो चले गए चंद्रावली के कुंज में। तो जब चंद्रावली के कुंज में गए तो राधा रानी इतना गुस्सा, इतनी गुस्सा हुई कि मतलब वही रूठने के कारण। तो जयदेव गोस्वामी यहाँ पर मेंशन करते कि जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को पकड़, तो वो लिख ही नहीं पा रहे, मैं कैसे लिखूं? अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक, गोलोक वृंदावन पति कृष्ण गोविंद मुरारी, वो किसी एक व्यक्ति विशेष का, चाहे राधा रानी क्यों ना हो, उनका चरण अपने माथे पर ले रहे, ये कैसे संभव? वो लिख ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे लिखन में मैं भगवान की महिमा को महिमान्वित नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनकी महिमा को नीचे डाउनफेल कर रहा हूँ, इसीलिए वो लिख ही नहीं पाए। तो पद्मावती बोले कि प्रभु, अपने पति को, क्यों चिंतित में पड़ गया आप? क्यों इतना चिंतित है? मैं देख रहा हूँ कि कब से आप एक ही चीज में सोच ही जा रहे, अन्यथा आप कितना स्पीड से लिखते हैं भगवान की लीला। अभी तक वहीं पर आप अटके हुए हैं। मैं देख रहा हूँ मेरा रसोई खत्म हो गया, मेरा भोजन तैयार हो गया, लेकिन फिर भी। तब जयदेव गोस्वामी ये चीज उनको बोले कि मैं कैसे लिखूं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण किसी के चरणों के इसे पकड़े हैं, धारण किए हैं। तो वो टेंशन बहुत हो गया जयदेव गोस्वामी को। तो जयदेव गोस्वामी क्या किए, बोले कि मैं अभी स्नान करने जा रहा हूँ। तो जयदेव गोस्वामी स्नान करने के लिए चले गए। अभी तो ये घटना सेम वैसे अहिल्या और गौतम ऋषि और इंद्र का जैसा ही है। तो यहाँ पे भक्ति है, और इंद्र वाला कांड में सेंस ग्रेटिफिकेशन था, उसमें इंद्रिय तृप्ति था और इसमें भक्ति। लेकिन दोनों का जो हिस्ट्री है, दोनों सेम लेवल में। तो जयदेव गोस्वामी चले गए स्नान करने के लिए। तो स्नान करने के लिए गए तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात गोलोक वृंदावन बिहारी जयदेव गोस्वामी के रूप में रास्ते से आए और बोले कि पद्मावती, मुझे जल्दी जल्दी खाना, मतलब भोजन परोसो, मुझे बहुत भूख लगा है। तो अपना नित्य कर्म तिलक आने के ऐसे करके रेडी होके वो बैठ गए, प्रसाद पाए। और पद्मावती वही उसी जूठे थाली में, वही पति जो खाएगा पत्नी भी वैसे खाएंगे ना, तो उस जूठे थाली में पद्मावती प्रसादम लेने लगे। तो अभी जयदेव क्या किया, जयदेव मतलब वो कृष्ण जयदेव, नॉट रियल जयदेव। वो जयदेव क्या किया, अपने बिछाना जहाँ पे वो सोते हैं आराम करने के लिए दोपहर का समय, तो वहां पे चले गए। और जो चीज जयदेव गोस्वामी लिखना छोड़े थे कि राधा रानी का चरण भगवान कृष्ण अपने माथे पर कैसे धारण करिए, मैं कैसे लिखूं, भगवान श्री कृष्ण खुद उस कलम से वहां से वो लिख दिया कि मैंने राधा रानी का, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का चरण अपने मस्तक पर धारण किए। ये कलम चला के वहां पे विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ पे पद्मावती को थोड़ी पता कि कृष्ण है या कौन है, तो आराम से वो प्रसाद हम पा रहे अपने पति का। तो कुछ देर के बाद है कि पद्मावती, पद्मावती दरवाजा खोलो। बोले क्या बात है,
मेरा पति तो अभी खा के सो रहे, फिर दूसरा जयदेव कहाँ से? दरवाजा खोल के देखा अपना पति। बोले तो आप अगर ये है तो वो कौन है? बोले कि क्या हुआ? बोले कि अभी अभी आप आए और भोजन किए, और भोजन करने के बाद आप विश्राम कक्ष में चले गए, और आप अभी इधर दरवाजे से कैसे आए? तो जयदेव गोस्वामी को समझने में देर नहीं लगा। वो तुरंत चले गए विश्राम कक्ष में, जाके देखा कि जो पद उन्होंने छोड़ा था, वहां पे वो राइटिंग है कि श्रीमती राधा रानी का चरण कमल भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पे धारण किए, और राधा रानी से क्षमा प्रार्थना की, हे राधा रानी मुझे क्षमा कीजिए। वो पद जो नहीं लिखना चाह रहे थे वो भगवान कृष्ण खुद आके लिख दिया। तो बोले कि क्या किया, आप मुझे थोड़ा घटना बताइए, तो वो कैसे क्या किया किया? बोले कि वो आए, बोले कि मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे खाना है, फिर तिलक किए और प्रसादम पाए, और जैसे ही वो खा के उठे वो बिछाना में चले गए, और मैं अभी खा रहा हूँ। बोले कि वाह पदवा वाह, आपका जीवन धन्य है, जो गोलोक वृंदावन बिहारी कृष्ण हमारे घर पे पधारे और वो प्रसादम तुम खा रही हो। फिर दोनों मिलकर वो प्रसादम को खाने लगे। तो ये है जयदेव गोस्वामी गोस्वामी तो ये जयदेव गोस्वामी परम वैष्णव कवि, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं। परम वैष्णव कवि श्री जयदेव गोस्वामी का गीत है क्या? बसती दसन शिखरे धरणी तब लगना, शशिनि कलंक कलेब निमग्ना, ये सब धृता सुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर परे अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा, केशव धृता हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो परम वैष्णव कवि जयदेव गोस्वामी ये नृसिंह प्रेयर जो हम लोग मंदिर में रोज 3 बार गाते हैं, 4 बार गाते हैं, मंगल आरती में एक बार, दर्शन आरती में एक बार, भोग आरती में एक बार, संध्या आरती में एक बार, 4 बार नृसिंह प्रेयर होता है। तो यही जयदेव गोस्वामी सुपर रूप दशावतार स्तोत्र जिसे कहते हैं, सभी अवतारों का 10 अवतारों का स्तोत्र जयदेव गोस्वामी ने दिया। ये जो न केशव धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, ये जो जय जगदीश हरे है, ये यही गाना को टी सीरीज वाला नकल करके ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगत, इन्हीं मतलब जयदेव गोस्वामी का ही जय जगदीश हरे वाला कॉपी करके अभी पूरी दुनिया में फेमस हुए। बात को समझे? बहुत सारे लोग मतलब आके बोलते आ रहे, अनुराधा पौडवाल तो दूसरे ट्यून में गाए हैं जय जगदीश हरे जय जगदीश, गुलशन कुमार दूसरे ट्यून में गाए, इधर इस्कॉन वाले दूसरे ट्यून में क्यों गाते हैं? केशव धृता नर हरि रूपा, ऐसे ट्यून में क्यों गाते? लेकिन उन लोगों को पता नहीं, टी सीरीज वालों को, कि जयदेव गोस्वामी आज का नहीं है, ये कब पूर्व काल में लिख दिए हैं, और वही चीज इस्कॉन एग्जिटिव फॉलो करते हैं जो मंदिरों में गाया जाता है। तो जो भी है, अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि जयदेव गोस्वामी का गीत है क्या? हे केशव, हे सुकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर स्थित थी और वो कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही। जब शुकर पृथ्वी को गर्भोदक मतलब गर्भोदक साई अर्थात गर्भोदक सागर से जब उठा रहे थे ना, तो इसे करके उठा रहे हैं। आप तो देखे फोटो शुकर, तो जैसे चंद्रमा और भगवान का दाढ़। तो भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है।
भगवान का अवतार कुछ मनचले लोगों का मनगढ़ंत विचार नहीं, जो अपनी कल्पना से ही कोई अवतार उत्पन्न कर लेते। भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है, जैसे ऊपर उल्लेख हुआ है। और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव ही नहीं। भगवान की लीला इतनी महिमामय है। आजकल के सस्ते अवतार सृष्टाओं को भगवान के वास्तविक विराट शुक्र अवतार से, जिसमें पृथ्वी लोक को उठाने के लिए उपयुक्त थूकन थी, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कि जब भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष ने उनकी इस योजनाबद्ध कार्य में बाधा डालनी चाहिए। फलतः भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से बेध कर मार डाला। तो इसलिए जीव गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष का वध भगवान के हाथों से हुआ। उनका कथन है कि पहले हाथों से मारने के बाद भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ दाढ़ से बेध डाला। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर समझे कि ब्रह्मा जी नारद मुनि को सुना रहे हैं कि अभी मैं भगवान के लीला अवतारों का वर्णन करूंगा। तो पहला अवतार हिरण्यक्ष को जो मारे भगवान शुक्र रूप में आए, वराह अवतार के रूप में आए, उसका वर्णन किया। सेकंड, जातो रुचेर जनयत सुजमान सुजज्ञ आपूति सुनुरमरानथ दक्षियानाम लोकत्रयस्य महति महरददीर्ति श्यामुं भुवेन मनुना हरिनित्यनुत्त। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति की गर्भ से सुजग उत्पन्न हुए। फिर सुजग ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुजम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुजग ने इंद्रदेव के रूप में 3 लोगों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परम पिता शाम्भुव मनु ने उसे हरि नाम से तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते कि मनमोजी अल्पज्ञ पुरुष नए नए अवैधानिक अवतारों की खोज करते रहते। इनसे बचने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रामाणिक अवतार के पिता का नाम भी दिया रहता है। फलतः यदि शास्त्रों में किसी अवतार के पिता का तथा अप्रकट होने वाले ग्राम या स्थान का उल्लेख नहीं है तो उसे भगवान का अवतार नहीं माना जा सकता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने सभी भक्तों को, इस्कॉन के डिवोटी को एटलीस्ट बोले कि कम से कम 2-3 घंटा रोज श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इसको पढ़ने से हम लोग नास्तिक जो लोग हैं उनको अच्छी तरह से रिप्लाई दे सकते। अगर हमारे पास ही ज्ञान नहीं है तो दूसरों को क्या समझा सकते? पहले तो खुद को तो कन्विंस करना है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद वही चीज हम सबको सिखा रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरा नाना जी हो ना, वो तो भगवान का अवतार था, सिर्फ पानी पी के रहते थे। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की बात करते हैं। परम साध्वी थी मेरी नानी माँ, तो भगवान थे, भगवान के अवतार थे, लक्ष्मी का अवतार। तो बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे, लेकिन शिल प्रभुपाद बोले कि इन सब बातों का कोई मोल नहीं है अगर शास्त्र में उनका उल्लेख ना हो। भागवत पुराण में कल्कि अवतार के पिता तथा जहां अवतार होगा उस ग्राम का नाम निर्देशित है। फलतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी सस्ते अवतार को शास्त्रों को देखे बिना स्वीकार नहीं करेगा। बुद्धिमान पुरुष का उल्लेख है। जो बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट पर्सन होगा, वो कभी भी ऐसे ही किसी एरे गेरे को भगवान नहीं मानेंगे। हम लोग इसके संबंध में जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जब जगन्नाथपुरी में थे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में थे, और गोपीनाथ आचार्य भी थे, नित्यानंद प्रभु भी थे, सभी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य ने बोला कि ये महाप्रभु साक्षात भगवान है, कृष्ण है, साक्षात गोलोक वृंदावन बिहारी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में भगवान को त्रिजुग कहा गया है। त्रिजुग मतलब सत्य त्रेता द्वापर में आते हैं। कलिजुग में भगवान का कोई अवतार नहीं है। तब गोपीनाथ आचार्य ने उनको शास्त्रों का श्लोक सुना।
तो जो क्या है, सांगोपांगस्त्र पार्श्वम कृष्णे संकीर्तन प्राये जजंती ही सुमेधस। तो श्लोक क्या है प्रभु जी? आ, याद नहीं आ रहा है, मुझे भी याद नहीं है। चलिए, तो श्लोक इस प्रकार है कि श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन किए हैं, हाँ, कृष्ण, हाँ, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगपांगस्त्र पार्षदम जज्ञे संकीर्तन प्राये जजंती ही सुमेध। ये श्लोक है। देखिए, हम लोग जब किसी चीज का स्मरण करने का प्रयास करते हैं तो परमात्मा रूप से भगवान बुद्धि दे देता है कि अभी ये मेरी कथा वर्णन कर रहे हैं। अगर मैं इस स्थिति में अगर इनको मैं स्मरण शक्ति नहीं दूं, तो जो सुनने वाला श्रोता है वो बोलेंगे अरे क्या भागवतम प्रवचन कर रहे हैं। इसलिए भगवान अपना अपनी रक्षा करने के लिए भक्तों को इस प्रकार शक्ति प्रदान करते हैं। अन्यथा हम सब जीव का क्या वैल्यू है, किस खेत के मूल्य हम सब। भगवान स्मृति शक्ति देते हैं, परमात्मा रूप से भगवान बैठे हुए हैं सबके हृदय में। उन्हीं की कृपा से हम लोग बोल पाते हैं, उन्हीं की कृपा से हम लोग सुन पाते हैं, और उन्हीं की कृपा से हम लोग अपना बुद्धि का उपयोग कर पाते हैं। कृष्णा, तो भगवान कृष्ण, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम, इस कलियुग में भगवान कृष्ण का जो रूप है वो है कृष्ण, मतलब काला। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम, लेकिन इस कलियुग में जो है ना भगवान कृष्ण अकृष्ण है, मतलब कृष्ण का जो रूप है वो गौर वर्ण है। ईसा कृष्णम सांग पांगस्त्र पार्षदम, अपने समस्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं, जिसमें नित्यानंद प्रभु है, गदाधर पंडित है, अद्वैत आचार्य है, श्रीवास ठाकुर है, और अपने अनेक पार्षदों के साथ सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये जजंती सुमेधस। जो बुद्धिमान होगा, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, वो इस संगठन में आएंगे, अर्थात महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन में अपने आप को डेडिकेट करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। ठीक कब की बात है? 5000 वर्ष पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य बोले हाँ ये तो बात ठीक है, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। और एक बार बोले, गोपीनाथ गोपीनाथ आचार्य मतलब उनका जीजा जी, हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य, हाँ, बोले कि सार्वभौम ईश्वरेर कृपाले হইবে যাহারে सही तो ईश्वर तत्व बुझी बारे पारे। मतलब जिनके ऊपर भगवान की अशेष कृपा होगी वही तो उनके कृष्ण तत्व विज्ञान को समझ सकने में एवेल, मतलब संभव हो सकते हैं, वही व्यक्ति उनको समझ सकने में समर्थ है। नॉट एनीबॉडी, नॉट एवरीवन। ईश्वर कृपालेस, ईश्वर कृष्ण की जो कृपा जिसके ऊपर होगा, ईश्वर कृपालेस हो ही बेजहार, से ही तो ईश्वर तत्व बुझी बारे पार, वही तो कृष्ण तत्व को समझ सकते हैं। तो तुमको अभी समझ में नहीं आया, लेकिन तुमको भगवान जरूर कृपा करेंगे। तो उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य रात को सोए हैं और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु षड़भुज रूप धारण किए, जिसमें एक हाथ में मतलब तीर धनुष, शंख चक्र, शंख चक्र नहीं, एक में बांसुरी मतलब कृष्णा बांसुरी बजा रहे, और एक में तीर धनुष मतलब राम, और एक में सन्यास और डंडा और कमंडलू, सन्यास मतलब महाप्रभु। तब उनको समझ में आया कि ये महाप्रभु साक्षात वही राम है, वही भगवान विष्णु, वही कृष्ण है, इस कलि युग में प्रकट हुए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे जानते हैं? देवताओं का गुरु बृहस्पति थे, देवताओं का गुरु बृहस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में आए थे। इतने महान प्रकांड विद्वान, इजीली ऐसे किसी को भगवान कोई बोल दिया उनका जीजा जी ये भगवान है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उतना मूर्ख नहीं था कि तुरंत स्वीकार, हाँ हाँ ठीक है भगवान हो सकते, मेरा जीजा जी बोला नहीं, तो शास्त्र का प्रमाण दिखाओ कि सच में ये भगवान है। फिर महाभारत का श्लोक दिखाया, विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक दिखाया, हाँ, भागवतम के 11 स्कंद में भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन है वो दिखाया।
तब सार्वभौम भट्टाचार्य एक्सेप्ट किए, यस यही है भगवान श्री कृष्ण। तो शिल प्रभुपाद हम सबको ही शिक्षा दे कि कोई भी किसी को भगवान मान लेंगे, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे तो मूर्खता है। इंटेलिजेंट बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता वही है जब शास्त्र की बात को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। आगे वर्णन है 3 नंबर श्लोक। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजते बहुतां स्त्रीभिः समं नवभिरात्म गतिं समात्रे उचेयात्म समलम गुण संग पंगम अस्मिन् विधुय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग। तो कपिल देव ने अपनी माता को मुक्त किया। तो ये जो कपिल का पिता है, कपिल देव, भगवान कपिल देव का जो पिता है कौन है? कर्दम ऋषि। ये कर्दम ऋषि ब्रह्मा का पुत्र है। ये कर्दम ऋषि 10,000 वर्ष तक तपस्या किए, उसके बाद भगवान प्रकट हुए उनके सामने। और भगवान जब प्रकट हुए तो उनको पूछा तुमको क्या चाहिए? बोले कि शादी करना है। जरा सोचिए, लोग तपस्या करते हैं, भगवान मिल गए। ध्रुव महाराज को जब भगवान मिले तो ध्रुव महाराज को क्या बोला कि जाओ तुमको इतना हम राज्य दे रहे, 36,000 वर्ष तक राज्य करो। ध्रुव महाराज क्या बोले? नो, परम न जाचे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका चरण कमल रूपी धूल चाहिए। लेकिन यहाँ पे साक्षात भगवान प्रकट हुए, बोले कि तुमको क्या चाहिए? बोले कि मुझे शादी करना है। तो भगवान विष्णु उनको बोले ठीक है तथास्तु। बहुत ही शीघ्र, अति शीघ्र शांभु मनु अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आपके पास आएंगे और उनके साथ आपका विवाह संपन्न होगा। ब्रह्मा ये शादी करवाएंगे और आपके घर में मैं पुत्र रूप में जन्म लूंगी। भगवान का यहाँ से तो महान पर्पस, एक महान उद्देश्य के लिए कर्दम मुनि ने विवाह संपन्न किया था। उनका उद्देश्य सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं था, इंद्रिय तृप्त नहीं था, बल्कि ब्रह्मा जी का वचन था कि तुम शादी करो, जनसंख्या उत्पन्न करो। तो कर्दम मुनि ने दोनों काम किया था। जब चतुष्कुमार को ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो सृष्टि करो, तो चतुष्कुमार बोले कि हमारा कुछ इनकम इनकम नहीं, हम शादी नहीं कर सकते। खिलाएंगे क्या पत्नी को? इसीलिए वो ब्रह्मचारी सन्यासी रह गए। तो कर्दम मुनि अगर अपने पूर्वजों की तरह ही बात को मतलब टाल दे तो पिताजी रुष्ट हो जाएंगे। और नारद मुनि भी पिताजी की बात को टाल दिए, नहीं नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। तो कर्दम मुनि अभी चाहे नहीं नहीं पिताजी को प्रसन्न करना है, तो दोनों चीज एक्सेप्ट किया। पहला, उतना दिन ब्रह्मचारी भी थे और ब्रह्मा जी बोले कि तुमको तो शादी करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि बढ़ाना है ना, कहाँ से आएगा सृष्टि? मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सृष्टि करना, मैं क्या करूं, मैं भी तो फंसा हूं। बोले कि पिताजी डोंट वरी, आई डू एज यू विश। आप जैसा चाहते हैं मैं उसी अनुसार आपकी इच्छा को भी पूरी करूंगा। तो उतना दिन ब्रह्मचारी व्रत में ब्रह्मचारी का भी रोल निभाया और जीवन में विवाह भी किया और पुत्र उत्पन्न किया। और पुत्र कौन? साक्षात भगवान कृष्ण, जो देवहूति नंदन कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। तो अभी इसमें और एक प्रश्न उठ सकता है, जब भगवान कपिल देव का जन्म हुआ अर्थात अवतरण हुए, तो कर्दम ऋषि वन क्यों गए? वन जाने की क्या जरूरत है? लोग वन क्यों जाते हैं? महाभारत में कहा गया है 50 वनम व्रजेत, कि जैसे ही किसी का 50 साल हो जाता है तो व्यक्ति को घर परिवार छोड़ देना चाहिए, आसक्ति मोह को त्याग के भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, घर छोड़ जाना। तो अभी बन जाने का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। तो भगवान श्री कृष्ण तो ऑलरेडी उनके घर में है, कपिल देव, तो फिर घर छोड़ के क्यों गए? ये हमारे आचार्य जन कमेंट करते हैं।
तो इसीलिए घर छोड़ के गया, क्योंकि वर्णाश्रम जो सिस्टम है, शास्त्र की जो आज्ञा है, उनको हम अपने मनमाने ढंग से यूटिलाइज नहीं कर सकते। शास्त्र की जो परिभाषा है, उनको उन्हीं के अनुरूप हम लोग को अपने जीवन में ढालना है। बात को समझ गए? अगर वो चाहते हाँ भगवान तो हमारे घर में, तो बन जाके क्या कर, लेकिन नहीं, भक्ति को वो ऐसे नहीं लिया। भक्ति को ऑथेंटिक, प्रमाणिक, गुरु परंपरा से जो शिक्षा दिया गया है, शास्त्रों का जो निर्देश, 50 वर्षोर्ध्वम वर्जित, 50 साल के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, आप चाहे अपने घर में भगवान ही क्यों न जन्मे। तो उन्होंने ये पालन किया, कर्तव्य होने, क्योंकि शास्त्रों का कथन है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रं वेदिंग बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पात विकल्प। ब्रह्मयामल तंत्र जो है, उनमें से श्लोक लिया गया, रूप गोस्वामी रूप शिला भक्ति रसामृत सिंधु में मेंशन करते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि, मतलब श्रुति मतलब वेद, वैदिक साहित्य, उपनिषद, पुराण और जितने सारे वैदिक ग्रंथ है, सबका सार क्या है? पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना, उनका जो विधि है, जो रूल्स रेगुलेशन शास्त्रों में जो दिया गया है, उनको अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, एकांत की हरि भक्ति, और उसके बाद वो सब छोड़ के वो मन ही मन, हाँ मैं भगवान कृष्ण की महान भक्ति कर रहा हूँ, इतना सुंदर भक्ति कर रहा हूँ कि जगत प्रभावित हो जाएंगे मेरी भक्ति से। लोग तो 16 माला जप करते, प्रभुपाद बोल, मैं तो 64 माला जप करता हूँ। लोग 3 बार खाते, हम तो 1 बार खाते, मेरी भक्ति कितनी महान है। तो अगर कोई ऐसे सोच के भी अगर भक्ति करता है, तो इसलिए रूप गोस्वामी मेंशन करते हैं उत्पात एवं कल्पते, एकांत के हरि भक्ति, एकांतिक मतलब सीरियसली, अगर सीरियसली भी ये भक्ति किया जाए तो समाज में उत्पात मचाता है और कुछ नहीं। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण एक देते हैं। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद 1973 या 1976 में मायापुर में ही थे। तो एक भक्त गंगा किनारे कुटिया बना लिए और हरिदास ठाकुर की तरह 3 लाख माला जप करने का प्रण ले लिया। तो किसी ने श्रील प्रभुपाद को इन्फॉर्मेशन दिया, प्रभुपाद एक भक्त गंगा किनारे कुटिया बनाए हैं और वो इतना माला जप कर सिंसियरली कि हमारे भक्तगण फेल हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि उनको बुलाओ। तो श्रील प्रभुपाद उनको बोले कि देखो, थोड़ा प्रसाद टाइम पे खाओ, थोड़ा अथॉरिटी की बात भी मानो, थोड़ा सेवा भी करो और जब भी करो, टेम्पल में भी सब समय जब, सब समय हरि नाम कर रहे, ये अच्छी बात है, लेकिन हम लोग तो आचार्यों को नकल नहीं कर सकते ना, हरिदास ठाकुर को नकल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो योग्यता नहीं है। वो प्रहलाद महाराज थे, वो ब्रह्मा थे, वो विदुर थे, उनके पास अलग क्वालिटी। तो हम उनका, विदुर थे कि नहीं पता नहीं, तो हम उनका नकल नहीं कर सकते। इसीलिए सामान्य रूप से आप जब करो, हाँ आपको 16 माला में संतुष्टि मिले, आप 32 माला करो, और भी ज्यादा करो, लेकिन सेवा को भी दो टाइम, और अपने शरीर में जो भोजन की जरूरत वो भी करो। तो श्रील प्रभुपाद को उन्होंने रिप्लाई की, नहीं प्रभुपाद, मेरा जीवन कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से लगना है, ये आधा अधूरा नहीं। तो प्रभुपाद और कुछ जवाब नहीं दिए, इनको क्या समझाए? तो क्या प्रभुपाद क्या पूर्ण रूप से नहीं थे? प्रभुपाद प्रैक्टिकल थे, लेकिन वो बोले ठीक है, एज यू डू। जब करने चला गया, 1 महीना के बाद प्रभुपाद ने पूछा अपने भक्तों को, वो गंगा में जो जप करते थे वो कहाँ है? बोले कि प्रभुपाद उनको तो दिखाई नहीं दे रहे बहुत दिन से। तो वो भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि जितना क्षमता, जितना कैपेसिटी प्रकृति ने हमको दिए है, तो उससे ज्यादा अगर ओवर लिमिट किसी का नकल करने जाएंगे तब प्रॉब्लम है। शास्त्रों का कथन है कि अनुसरण करो, अनुकरण मत करो। नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे भगवत गीता में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे शिव जी ने हलाहल विष पान किया था, लेकिन फिर भी शिव जी का कुछ हुआ नहीं। आप थोड़ा सा एक ड्रिंक विष पियोगे तो आप मरोगे। तो महान पुरुष का अनुकरण नहीं करना चाहिए।
उनकी तरह अगर अपन ऊपर शिव जी पिया था, वो भी तो परम वैष्णव है, तो मैं थोड़ा वैष्णव हूँ, मैं परम वैष्णव नहीं, मैं थोड़ा वैष्णव हूँ, तो मैं थोड़ा सा जहर पी लेता हूँ, मैं बच के रहूंगा नहीं, विष आपको मार देंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का सिद्धांत है अनुसरण करना। शास्त्रों का क्या कि विषपान नहीं करना चाहिए। आचार्यों का क्या कहना है कि विषपान नहीं करना चाहिए। वो आपातकालीन स्थिति में शिव जी ने किया और वो समर्थ थे, इसलिए उनका कुछ हुआ नहीं। तो अगर हम उनका नकल करने जाए, अरे वो तो हलाहल पान किए, मैं थोड़ा सा मेडिकल में जो मिलता है वो पी लूँ, बीज दुकान में जो मिलता है, मरोगे तुम। तो दैट मीन्स हम लोग को नकल नहीं करना है। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर का नकल करने गया, शिल प्रभुपाद जैसे आचार्यों की बात नहीं मानी, गति क्या हो, चले गए भक्ति जीवन से दूर। इसीलिए हम लोगों को शास्त्र की बात को मानना है। तो कर्दम मुनि इस तथ्य को जानते थे, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत के हरि भक्ति उत्पाते विकल्प। तो कर्दम मुनि से जानते थे कि मेरे घर में भगवान ही क्यों न जन्मे, शास्त्र की विधि को हम त्याग नहीं सकते। दिस इज द फिलोसफी। ये था कर्दम मुनि, उनका पुत्र रूप में आए भगवान कपिल। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दी वो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद अध्याय 25 से 32 में दिए गए, और जो भी उनका पालन करता है उसे देवहूति के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई जिससे उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। आज भी जो कोई अर्जुन के साथ अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, वो अर्जुन के ही समान लाभ प्राप्त कर सकता है। शास्त्र इसीलिए मूर्ख तथा अल्पज्ञानी मनुष्य अपनी कल्पना से उनकी विवेचना करके अपने अनुयायियों को गुमराह करते हैं और उन्हें संसार के गर्त में पड़े रहने देते। किंतु आज भी यदि कोई भगवान कृष्ण या कपिल के उपदेशों का पालन करे तो उसे परम लाभ हो सकता है। आजकल बहुत सारे धार्मिक संस्था है प्रभु जी, और ऐसा ऐसा प्रवचन करते हैं जो शास्त्रों पढ़ते ही नहीं, अपने मन में जो आए बक देता है बस, और उसी को अनुयायी नोट बनाते हैं। हाँ, एक गुरु, पद गुरु, ये गुरु, एक गुरु, बस उन्हीं की बात को पालन करते हैं, जबकि शास्त्रों की कुछ मेल ही नहीं। यही है कलयुग। कलयुग की तुलना श्रीमद् भागवतम में दिया गया है वर्षा ऋतु के साथ। जैसे वर्षा ऋतु में कभी कभी चांद या सूर्य नहीं दिखते, लेकिन जुगनू दिखते। तो तो साधारण व्यक्ति समझते कि जुगनू ही एकमात्र प्रकाश का स्रोत है। उसी प्रकार इस संसार में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में फेसबुक में छोटे छोटे संस्था, ये संस्था, वो धार्मिक संस्था, छोटे छोटे जुगनुओं की भांति। तो शिल प्रभुपाद वहां पे तात्पर्य में मेंशन करते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में भी कभी कभी आकाश में सूर्य या चंद्रमा चमक जाते हैं। उसी प्रकार इस कलि युग में भी कभी कभी चैतन्य महाप्रभु का यह संकीर्तन आंदोलन चमक जाता है और लोगों को गुमराह से दूर कर देता। तो शिल प्रभुपाद वहां पे कंक्लूजन पॉइंट यही चीज बता रहे कि लोगों को असली मतलब प्रकाश कहाँ से लेना चाहिए, सूर्य या चंद्र से या जुगनुओं से, न कि जुगनुओं से। जो परम बुद्धिमान होंगे वो सूर्य चंद्रमा से प्रकाश लेंगे, न कि जुगनुओं से। तो जो परम बुद्धिमान हो इस्कॉन रूपी हरे कृष्ण मूवमेंट, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का ये जो संकीर्तन मूवमेंट, इसमें से ज्ञान ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे, न कि यूट्यूब रूपी या विभिन्न जो जुगनू है, नए नए छोटे छोटे संस्था है जिनका शास्त्रों के साथ कुछ भी मिलाप नहीं। इसलिए प्रभुपाद बोलते वो तो खुद नरक में गिरते ही है, अपने अनुयायियों को भी गिराते। अंधा अंधे जथेरवर उपनियमाना, मतलब एक अंधा दूसरे अंधा को पद दिखाना। तो कहाँ गिरेगा? वो कुएं में गिरेगा, गड्ढे में गिरेगा। मान लीजिए आप अंधे हैं और मैं आपको कुछ, और मैं भी अंधा, और मैं समझ रहा हूँ कि आप देखते हैं। प्रभु जी, मनोज प्रभु आ, कैसे जाएंगे उस पर, नवद्वीप कैसे जाए? तो आप बोले कि प्रभु जी आइए, क्योंकि आपके मन में अहंकार आया। अहंकार किस बात का? किसी ने मुझे पूछा, जैसे विदुर ने मैत्रेय ऋषि को पूछा, तो मैत्रेय ऋषि ने कृष्ण कथा सुनाया। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा, सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण कथा सुनाया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने उनको उत्तर दिया।
सती देवी पार्वती ने शिव जी को पूछा, शिव जी ने उत्तर दिया। तो इन्होंने मुझे पूछा कि कैसे उस पर जाना है, मैं कैसे ना बोलूं। मैं अपना ईगो, मतलब मेरा जो एग्जिस्टेंस है, मेरा जो अस्तित्व है, उसको मैं छोटा क्यों करूं। हाँ चलिए आओ मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है। खुद तो अंधा है, खुद भी गिरता है, वो सामने वालों को गड्ढे में गिराता है। तो वर्तमान समाज में जो अंधे नेताओं की स्थिति श्रील प्रभुपाद ने इसकी तुलना किया कि एक अंधा दूसरे अंधा को पद दिखा है, जबकि वो खुद ही अंधा है, खुद ही नहीं जानते कि जाना है। इसीलिए हम सबको श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता रूपी ये सब दिव्य ग्रंथों से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। आत्मगतिम शब्द परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के प्रसंग में महत्वपूर्ण है। आत्मगति मनुष्य को भगवान तथा जीव के केवल गुणों की क्षमता को जान लेने भर से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपने सीमित ज्ञान से जितना तक संभव हो भगवान के विषय में जानने का प्रयास करें। जैसे कभी कभी हमारे मन में होता है ना, अरे कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं भी सूक्ष्म सच्चिदानंद हूँ। भगवान के अंदर में भी जो गुण है वो गुण मेरे अंदर में भी है। लेकिन शिल प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करते कि व्यक्ति को इतने भर जानने से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, उनको इससे आगे भगवान के विषय में और ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, किसी दिन ऐसा भ्रम आएगा, जैसे मायावादी लोग सोचते हैं कि मैं भी कभी भगवान बनूंगा। आज हो तो मैं जीव, लेकिन एक दिन आएगा कि मैं भगवान बनूंगा। ये मायावादी सिद्धांत है। तो शिल प्रभुपाद हम सबको वही चीज चेतावनी दे रहे कि अगर अगर हम भगवान के विषय में ज्यादा से ज्यादा श्रवण नहीं करेंगे तो ऐसा दिन आएगा कि खुद को ही हम लोग भगवान मानने बैठेंगे, क्योंकि उनका जो गुण है मेरे अंदर में भी वही गुण है। हाँ? तो भगवान को पूरी तरह जान पाना शिव या ब्रह्मा जैसे मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, तो भला उन्हें अन्य देवता या संसारी पुरुष कैसे जान सकते। तो भी महान भक्तों तथा शास्त्रों में उपलब्ध आदेशों का पालन करते हुए भगवान के विषय में कुछ हद तक जाना जा सकता। भगवान के अवतार महामुनि कपिल देव अपनी माता देवहूति को भगवान के स्वरूप के विषय में पूरी तरह उपदेश दिया, जिससे उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो सका और वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर सकी, जहां पर कपिल का आधिपत्य। देखिए कृष्ण कथा सुनने का लाभ कितना फायदा है। अगर कोई कृष्ण कथा सुनता है तो वैकुंठ उनके लिए निश्चित, निश्चित कॉन्फर्म। कृष्ण कथा सुना मतलब वैकुंठ जाना निश्चित। इसलिए कृष्ण कथा को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। तो भगवान के प्रत्येक अवतार का परव्योम में अपना अपना धाम होता है। अतः श्री कपिल का भी अपना पृथक वैकुंठ लोक है। परव्योम शून्य नहीं है, इनमें अनेक वैकुंठ लोक है और प्रत्येक में भगवान अपने असंख्य विस्तारों के द्वारा शासन करते। किसी में परशुराम का शासन है, किसी में भगवान कपिल देव का है, किसी में बराह देव को पूजा जाता है, किसी ग्रह लोक में नृसिंह देव की पूजा होती है, किसी ग्रह लोक में वामन देव की पूजा होती है, किसी ग्रह लोक में भगवान राम की पूजा होती है अयोध्या में। तो इस प्रकार परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, अनेक वैकुंठ है, अनेक लोक। तो जो कपिल देव के उपदेश सुनते हैं, कपिल देव से प्रेम करते हैं, वो अपने जीवन मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद कपिल देव के लोक में चले गए। तो जब भगवान हम्म हाँ, इनमें असंख्य असंख्य वैकुंठ लोक है, प्रत्येक में भगवान अपने असंख्य विस्तारों के द्वारा शासन करते हैं और वहां पर रहने वाले शुद्ध भक्त भी भगवान तथा उनके पार्षदों के समान जीवन यापन करते हैं। तो जब भगवान स्वयं या अपने अंश रूप में अवतरित होते हैं तो इन अवतारों को अंश, कला, गुण, युग तथा मनंतर अवतार कहा जाता है। वैकुंठ लोक में जितने सारे अवतार है ये अंशी नहीं है, ये सब अंश है। अंशी एकमात्र कृष्ण है जो गोलोक वृंदावन में रहते, वैकुंठ से भी ऊपर, वैकुंठ से भी ऊपर। तो जब भगवान के आदेश से उनका कोई पार्षद अवतार लेता है तो ऐसे अवतार को सक्तावेश अवतार कहा है। किंतु प्रत्येक दशा में इन सभी अवतारों की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों के निर्विवाद कथनों द्वारा की जाती है, न कि अपना विज्ञापन करने वाले की किसी कल्पना से। उपयुक्त दोनों प्रकार के सभी अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही परम सत्य घोषित करते हैं।
देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट चीज है। उपयुक्त तो दोनों प्रकार के सभी अवतार, एक है सक्तावेश अवतार, दो प्रकार के सक्तावेश अवतार। अभी मैं कुछ देर पहले टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में वो पढ़ रहा था। तो एक होता है सक्तावेश अवतार, भगवान खुद आ जाते हैं, और एक होता है सक्तावेश, किसी जीव को अपना शक्ति आविष्ट करते हैं। तो किसी जीव को जो अपनी शक्ति आविष्ट करते उसको कहा जाता है सक्तावेश अवतार। उनमें से 4 व्यक्ति का उदाहरण, नारद मुनि, चतुष कुमार, पृथु महाराज, परशुराम। किसी जीव को भगवान अपनी शक्ति प्रदान करते। तो उपयुक्त दोनों प्रकार। हाँ, और भी है, ये जस्ट 4 एग्जाम्पल दिया, और भी है। तो उपयुक्त दोनों प्रकार के सभी अवतार जितने सारे हैं, नाम, नृसिंह, वराह, कपिल, ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही परम सत्य घोषित करते हैं, अर्थात कृष्ण को ही परम सत्य मानते हैं। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भगवान के स्वरूप का निषेध मात्रा ही है, जो परम सत्य की सांसारिक धारणा से उत्पन्न है। जीवात्माएं आध्यात्मिकता में स्वाभाविक रूप से भगवान के समान ही उत्तम है। दोनों में केवल केवल अंतर इतना ही है कि भगवान सदा परम तथा शुद्ध है और प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होते, जबकि जीवात्माएं सत्वगुण, रजगुण तथा तमोगुण के भौतिक गुणों की संगति से दूषित होती रहती है। तीनों गुणों से उत्पन्न ये दूषण ज्ञान, त्याग तथा भक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से धोया जा सकता। जीवन का अनंतिम लक्ष्य तो भगवत भक्ति है, अतः जो सीधे ही भगवान की भक्ति में लगे हैं वे आत्मज्ञान तो प्राप्त करते ही है, साथ ही सांसारिकता से विरक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह परम मुक्त होकर भगवान के धाम चले जाते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 14 अध्याय के 26 नंबर श्लोक में कहा गया है, मांच जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जीवात्मा अमुक्त अवस्था में, जीवात्मा अमुक्त अवस्था में भी भगवान कृष्ण या उनके अंशरूप राम तथा नृसिंह के दिव्य प्रेमाभक्ति कर सकता है। कहने का मतलब श्रील प्रभुपाद हम सबको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि भक्ति करने के लिए हम लोग को पूरी तरह से मुक्त पुरुष ही होना है, उसके बाद भक्ति शुरू करना है। भक्ति किसी भी स्थिति में किया जा सकता, बद्धावस्था हो या मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में भक्ति वो करता है जो भगवत धाम में, और बद्धावस्था में भक्ति वही करता है जो हम सब। लेकिन जो हमारे आचार्य वो लोग मुक्त है, दिखने में लगता है कि हम जैसे बुद्ध, 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंख, हाँ, लेकिन वो लोग मुक्त अवस्था में। इस प्रकार दिव्य भक्तिमय सेवा द्वारा कर्म भक्त कर्म स ब्रह्म गतिम या आत्मगतिम की ओर अग्रसर होता रहता है, और अंत में बिना किसी कठिनाई के कपिलस्य गतिम अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त कर। तो भगवत भक्ति की निर्विश शक्ति इतनी अधिक है कि भक्त के वर्तमान जीवन के भौतिक संदूषण को भी निष्प्रभावित कर सकती है। पूर्ण मुक्ति के लिए भक्तों को अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। तो इस प्रकार आज हम लोग इस जो अध्याय है, श्लोक संख्या, हाँ, अध्याय 7 का 1 2 3 श्लोक का पाठ किए, और 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक, ये 4 श्लोक आज हम लोग उच्चारण किए, इसको समझे, श्लोक को समझे। तो अगर किसी भी प्रकार का कुछ डाउट या क्लेरिफिकेशन, कुछ प्रश्न है प्रभु जी, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।